Okay. Today we are going to do some important questions of this chapter. So first question is find. Just write down the question plus solution plus do it in your notebook also. Find the coordinates of the points of trisection. ट्राइसेक्शन का मतलब किसी एक लाइन को तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. ट्राई तीन, जैसे ट्राई कलर होता है इंडिया का, वैसे ही ट्राइसेक्शन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड. ट्राइसेक्शन मतलब अ लाइन, अ पॉइंट, जैसे एक लाइन है इसको मैं तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, एक, दो और ये तीन. तो ये जो पॉइंट्स है, ठीक है, ए पी क्यू बी, तो ये जो इसके अंदर के पॉइंट्स है, मतलब दिस लाइन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, ए पी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू क्यू बी. तो ये जो बीच के पॉइंट्स है ये इस पूरी लाइन को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, इसका मतलब होता है ट्राइसेक्शन. तो फाइंड द, अब तुम्हें इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पी और क्यू के. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन joining points -2 and B -7, 4. तो दिस इज योर क्वेश्चन. ए और बी के कोऑर्डिनेट आपको पता है क्या क्या हो गया, 2 and -2. ध्यान से समझना. बी के कोऑर्डिनेट हो गए -7 और 4. You need to calculate the coordinate. You need to find out the coordinates of P and Q. तो कैसे करोगे? देखो, हाँ पहले P निकालो. राइट, पहले क्या करेंगे हम, P निकालेंगे. इसको पहले इतना पार्ट कंसीडर करो, पहले P के हिसाब से कंसीडर करो. फर्स्ट कंसीडर द पॉइंट P. ठीक है, पहले हम P को कंसीडर करेंगे. We are going to consider this point. तो यहां से यहां तक हो गया एक लाइन और ये हो गया ये कंप्लीट. ट्राइसेक्शन का मतलब पता चल गया ना, 1:1:1. तो यहाँ अगर मैं P पॉइंट को कंसीडर करूंगी तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 1 का रेशो और PB हो गया हमारा 2 का रेशो. तो कंप्लीट आ जाएगा रेशो 1:2. समझ आ गया? ठीक है, P के लिए 1:2 कंसीडर करेंगे. Q को भूल जाओ, जस्ट फॉरगेट द पॉइंट Q. तो तुम्हारा ऐसे बनेगा, ये A, ये P और ये B. तो ये 1:2 नहीं हो गया क्योंकि ट्राइसेक्शन है. जस्ट फॉरगेट द पॉइंट Q and find out the coordinates of P by using section formula that we have done in the last class. Understood? तो बच्चों P के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे by using section formula. Let's suppose P के कोऑर्डिनेट x और y है. ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी, फॉर्मूला होता है हमारा, जल्दी जल्दी अपने आप निकालो एंड राइट द आंसर इन चैट बॉक्स फास्ट. क्या आएंगे, m1 x2 plus m2 x1. I am giving you 1 minute. Find out the coordinates of P. मैम पॉइंट Chat box में लिखना है. You need to answer. You need to write the answer in chat box. If you have any doubt, you can ask. You can raise your hand. Okay. बाकी सबका एक बच्चे का है अभी तक आंसर. डिवाइडेड बाय m1 plus m2. m1 हो जाएगा हमारा 1 into x2. x2 है -7 plus m2 into x1 अपॉन में m1 plus m2 1 plus 2. ये हो जाएगा -7 plus 4 divided by 3. This become -3/3 and it is -1. तो एक आ गया -1. Similarly, you can easily find the coordinates of y also.
y के कैसे निकालोगे? y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2. m1 इज 1 इंटू y2 4 है हमारा, ये y2 है, सबको पता है. m2 2 इंटू y1 इज -2. इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 0. अब q के लिए अब सिमिलरली q निकालोगे. q के लिए आप यहां से यहां तक कंसीडर करोगे 2 और फिर 1, 2:1, क्योंकि q से p को भूल जाओ तो aq रेशो qb. तो q के लिए aq रेशो qb. ठीक है. तो q के लिए तुम लोग रेशो क्या लोगे? यहां से यहां तक हो जाएगा पूरा 2 और ये हो जाएगा 1. समझ आ गया? बस कॉन्सेप्ट यूज करना है, कुछ भी यूज कर सकते हो. ऐसे भी कर सकते हो कि अगर तुम पी बी लेते हो, q जो है मिड पॉइंट है, तुम्हें p का कोऑर्डिनेट भी पता है. p का कोऑर्डिनेट आ गया -1 और 0. देखो ऐसे भी निकाल सकते हो q के लिए. अब जब हम q निकालेंगे तो या तो तुम ये ले लो a और b 2:1. दूसरा अगर और जल्दी करना है क्योंकि तुम्हारा एमसीक्यू है तो q मिड पॉइंट है p और b का. p के कोऑर्डिनेट तुम्हें पता ही है -1 और 0. तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है सबका रेशियो 1 1 1 है, तो अगर मैं p q ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो q इज द मिड पॉइंट ऑफ p एंड b. तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली डू बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ q. दूसरा तरीका है, अगर तुम a से शुरू करोगे तो रेशियो लेना 2:1, तो उसके अंदर यू हैव टू यूज सेक्शन फॉर्मूला क्योंकि मिड पॉइंट नहीं है q. तो अब हम करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले से. तो वो होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2. स्पीड में करो, नो नीड टू राइट फॉर्मूला एंड ऑल. प्रैक्टिस अपनी ऐसी डालो जल्दी से जल्दी करने की, क्योंकि दिस इज नॉट योर सब्जेक्टिव पेपर. कोई तुम्हारा फॉर्मूला नहीं चेक कर रहा, नो वन इज चेकिंग एनीथिंग. मेन मोटिव है आंसर आना, चाहे तुम उसको अपने माइंड में करो. कैसे करोगे? देखो, स्पीड में करना है. b की वैल्यू आ गई -7,4. अभी मैं यहाँ पे इसलिए पूरा पूरा लिख रही हूँ ताकि तुम्हें समझ आए. तो देखो कैसे करोगे. -1 प्लस -1 -7 कितना हो गया? -8/2 -4. और y1 प्लस y2 0 प्लस 4 2 आएगा, तो -4,2. तो नो नीड टू राइट फॉर्मूला एंड एनीथिंग. अब से जो तुम्हारे टेस्ट भी होंगे उसमें आई वोंट चेक एनी फॉर्मूला एंड एनीथिंग अगर ऑब्जेक्टिव होगा. बात समझ आ गई? यू जस्ट नीड द आंसर. You just need to calculate the answer. So this is your answer. -1 okay 0 plus 4 y2 के लिए. ओके, समझ आ गया सबको? अब टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो हमें p के कोऑर्डिनेट पता चल गए -1 एंड 0 और q के कोऑर्डिनेट है -4 एंड 2. तो q के कोऑर्डिनेट आ गए -4 एंड 2. तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द आंसर. तो कैसे किया हमने? अगर एक लाइन है तो अगर हमें इसके कोऑर्डिनेट पता है a के और b के कोऑर्डिनेट पता है, तो पहले p के निकाल लो ट्राइसेक्शन में. ये रेशो हो जाएगा 1:2 और फिर q का मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल सकते हो. p और b का मिड पॉइंट है q. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर ट्राइसेक्शन ना होके 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तब कैसे करोगे? चलो सेम यही क्वेश्चन ले लेते हैं. अगर ट्राई ना होके तो 4 पार्ट में अगर डिवाइड कर रहा है, एक लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. फॉर एग्जांपल ये है 2 - 2 और
दूसरा है 2 और 8। अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मान लो ये हो गया P Q R, तो ये देखो सबसे पहले Q के निकाल लो। Q बिल्कुल बीच में है, ये सबका 1 1। तुम्हें ये ध्यान रखना है कौन सा सेंटर में है। कॉमन सेंस लगाओगे, Q बिल्कुल मिड में है, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो Q मिड पे हो गया, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अब मैं डायरेक्टली कर रही हूँ सीधा सीधा, 2 + 2 2 + 2 4 बाइट। लेकिन जल्दीबाजी के चक्कर में गलत नहीं होना चाहिए। उतने ही स्टेप स्किप करो जितने में तुम्हें गारंटी है कि आंसर गलत नहीं आएगा। अभी से प्रैक्टिस करके चलोगे जल्दी जल्दी करने की, स्टेप स्किप करने की, माइंड कैलकुलेशन करने की, तभी आगे जाके सही होंगे, आगे जाके प्रैक्टिस रहेगी। 2 + 2 4/2, और दूसरा आ जाएगा -2 + 8 6/2। ऐसे करा करो तो आंसर आ जाएगा 2। यहीं पे डायग्राम में ही करो सॉल्व, ऐसे नहीं कि पहले डायग्राम बनाया फिर करा। टाइम कम से कम लगाना है, 2 और 3। आंसर आ गया। अब निकालते हैं P का। P मिड पॉइंट है A और Q का। पहले हमने P इसलिए नहीं निकाला क्योंकि हमें Q के कोऑर्डिनेट नहीं पता थे। कोशिश करो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करने की, नहीं तो तुम P का ऐसे भी निकाल सकते हो 1, ये सेक्शन फॉर्मूले से, ये 1 हो गया और ये 3 हो गया 1/3, लेकिन उससे मत करो, सेक्शन फॉर्मूला से टाइम लगता है। अब P का, P किस किस का मिड पॉइंट है, A और Q का। तो A के हो गए, अब P के लिए 2 + 2 4/2, फिर -2 और 3, -2 + 3 1 1/2। बात समझ आ गई? अब बात करते हैं R की। R मिड पॉइंट है Q और B का, तो 2 + 2 4, 2 आ गया, 3 + 8 11। आई होप सबको समझ आ गया होगा, इसमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में काफी बार आता है। इफ द पॉइंट्स A 6 1, B है 802, C 94, D B और 3 are the vertices of the parallelogram. Are the vertices of parallelogram taken in order. जल्दी स्टार्ट भी कर दो क्वेश्चन करना, टाइम ज्यादा नहीं यूज करना है। क्वेश्चन मत, चाहे क्वेश्चन मत नोट डाउन करो, डायग्राम बनाओ और आंसर करो जल्दी से, फास्ट। इफ द पॉइंट A B C D आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये हमारा हो गया डायग्राम। वर्टिसेस हो गए A B C D। A के कोऑर्डिनेट है 6 और 1, B का 8 और 2, C का 9 4, D का P और 3। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे ध्यान से समझना। आपको क्या निकालना है, P की वैल्यू निकालनी है। बहुत सारे मेथड है इसके करने के। पहला तरीका ये है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स का डिस्टेंस सेम होता है, तो पहले इसका डिस्टेंस निकालो, फिर इसका डिस्टेंस निकालो और दोनों को इक्वल रख दो और P की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन उसमें आपको टाइम लगेगा, कम से कम 2 से 3 मिनट लगेंगे। अब देखो इसका जल्दी करने का वे, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो पैरेललोग्राम के हम लोग अगर ये डायगोनल्स बनाऊं तो ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब इसकी लेंथ इसके इक्वल है, इसकी लेंथ इसके इक्वल है, O इज अ मिड पॉइंट। जिसको समझ आ गया है टाइम वेस्ट नहीं करे, स्टार्ट कर रहे क्वेश्चन करना, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन करके मुझे चैट बॉक्स में आंसर चाहिए। ओके,
तो यहाँ पे इसका मिड पॉइंट निकाल लोगे, क्योंकि हमें पता है पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो दिस इज द मिड पॉइंट, क्योंकि ये दोनों लेंथ इक्वल है। तो ओ मिड पॉइंट तुम निकाल सकते हो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो हो जाएगा पी, ओ के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे p प्लस 8/2 और दूसरा आ जाएगा 3 प्लस 2/2। मिड पॉइंट आ जाएगा, ओ के कोऑर्डिनेट आ गए p प्लस 8/2 और 3 प्लस 2/2, जो कि हो जाएगा p प्लस 8/2 कॉमा 5/2। अब देखो जो ये वाले मिड पॉइंट है वही इसके भी मिड पॉइंट होगा। ओ जो है दोनों के लिए, डीसी डी बी का भी मिड पॉइंट ओ आ रहा है, और अगर मैं एसी की बात करूं, दिस वन, दिस इज एसी, एसी का भी मिड पॉइंट यही है, सेम है। तो दोनों के मिड पॉइंट्स क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये है कि अगर दोनों के मिड पॉइंट सेम है तो दैट मीन्स कि आप इक्वल रख सकते हो। तो जो एक्स वाला पी, अब एसी का मिड पॉइंट निकाल लो, तो एसी का मिड पॉइंट आ जाएगा 6 प्लस 9/2 कॉमा 1 प्लस 4/2। अब इसका और ये दोनों इक्वल होंगे, दोनों को इक्वल कर दो और आंसर बताओ निकाल के। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारा ये है, तो हमने क्या किया, देखो ये क्वेश्चन मैं एक बार फिर से समझाती हूँ। दोनों के मिड पॉइंट को आपको बस सेम रखना है और कुछ नहीं करना। पहले हमने डीबी का मिड पॉइंट निकालेंगे, ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, डी बी का मिड पॉइंट निकालेंगे, ये वाला, ठीक है। वो आ जाएगा आपका कितना आएगा, p प्लस 8/2, ये तो x वाले हैं, और y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3 प्लस 2/2 5/2, ये आ जाएगा db का मिड पॉइंट। फिर हम निकालेंगे किसका मिड पॉइंट, ac का, ac का मिड पॉइंट निकालेंगे। ac का आ जाएगा 6 प्लस 9 15/2 कॉमा 1 प्लस 4 5/2, ये आ जाएगा ac का मिड पॉइंट। तो दोनों के जो मिड पॉइंट ऑब्वियसली इक्वल रहेंगे, इसका जो होगा और इसका होगा, दोनों सेम रहेंगे, दोनों का सेम रहेगा। बात समझ आ गई? तो दोनों के एक्स एक्स वाले भी सेम होंगे, क्योंकि ओ तो सेम पॉइंट है ना, टीबी का भी वही पॉइंट है मिड पॉइंट, और उसका भी, दोनों का सेम मिड पॉइंट है, तो दोनों के जो एक्स एक्स कोऑर्डिनेट है दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अंडरस्टूड? हाँ, तो दोनों के कोऑर्डिनेट सेम होंगे, तो ऑब्वियसली दोनों के जो एक्स एक्स वाले होंगे, हमें यहाँ पे वाई की तो नीड है नहीं, देख रहे हैं, चेक करने के लिए तुम ऐसे भी कर सकते हो, इसका 5/2 है तो इसका भी 5/2 है, तो ऑब्वियसली एक्स एक्स वाले भी सेम होंगे, तो हम एक्स वाले दोनों को इक्वल रख सकते हैं। p प्लस 8/2 इक्वल्स टू 15/2, 2 से 2 कट गया, p इक्वल्स टू 15 माइनस 8 दैट इज 7। इसको तुम और जल्दी कैसे करोगे, y निकालो ही मत, तुम्हें दिख रहा है ये जो p प्रेजेंट है वो x में है, तो जस्ट डायरेक्टली कर दो, इसका जो मिड पॉइंट है x वाला p प्लस 8/2 वो इक्वल रख दो इसके मिड पॉइंट के 6 प्लस 9/2, ऐसे ही तुम स्पीड में कर पाओगे क्वेश्चन। ठीक है, दोनों के x y मत निकालो, अगर बाय चांस यहाँ पे तुम्हें मेंशन हो 5, तुम्हें ये वाला निकालना है, y वाला निकालना है, तो मतलब y कोऑर्डिनेट, तब तुम x मत निकालो, सीधा डायरेक्टली y से कर लो, p प्लस 2/2 इक्वल्स टू रख दो 1 प्लस 4/2। समझ आ गया? तो अगर एक का x है तो दूसरे का भी x लेना है, इस चीज का ध्यान रखना है, एक का y तो दूसरे का। तो इस तरीके से तुम पैरेललोग्राम के वर्टेक्स निकाल सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, और एमसीक्यू में तो बन सकता है आराम से इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डायमीटर का तो इजी है, जैसे अगर डायमीटर आपको एक सर्कल है, सर्कल के आपको कोऑर्डिनेट्स पता है, ये वाला कोऑर्डिनेट पता है ए, आपको सी भी पता है, बी निकालना है, नहीं ए पता है आपको, थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, ए आपको पता है 2 3 है, सी आपको पता है 5, और सी आपको निकालना है एक्स और वाई, और बी आपको पता है बी सेंटर ऑफ सर्कल है जिसके कोऑर्डिनेट्स है
5 और 6, -5 और 6, तो आप कैसे करोगे? आपको पता है ये मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, ये मिड पॉइंट होता है, ओ डायमीटर का जो सेंटर है वो मिड पॉइंट है ये। तो आप कैसे करोगे? -5 इक्वल्स टू 2 + x/2, समझ आया? जो ये मिड पॉइंट है वो इक्वल होगा x1 + x2/2, तो 2 + x/2 हो जाएगा -5 और 3 + y/2 हो जाएगा, 3 + y/2 हो जाएगा कितना? 6। और फिर x और y की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ से और y की वैल्यू यहाँ से, सीधा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया और आंसर आ जाएगा। जल्दी बताओ करके आंसर, सोल्व द क्वेश्चन एंड टेल मी द आंसर। मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन में मिड पॉइंट तुम्हें ऑलरेडी गिवन है, मिड पॉइंट गिवन है, ये हो गया x1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2 इक्वल्स टू मिड पॉइंट। हाँ, तो x1 + x2/2 तुम्हें दे रखा है -5, y1 + y2/2 मिड पॉइंट ऑलरेडी तुम्हें पता है। Do the question. Okay, come to the last question. If A and B are -2, -2, 2, -4 respectively, find coordinates P such that AP equals to 3/7 AB and P lies in the line segment AB. Okay, so how you are going to do this question? पहले डायग्राम, सबसे पहले ना डायग्राम बना लो और वहीं पे फिर आंसर करना सॉल्व कर दो। स्टार्ट। डायग्राम आपका क्या है? दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए का आपका हो गया -2, -2, is 2, -4, right? Find the coordinates of P. A और B, P आपका लाई करता है इसके बीच में कहीं पे भी है, तो लेट सपोज कहीं पे भी ले लेते हैं, P यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि 3:1 आपको कहीं पे भी आपने P ले लिया इधर, ठीक है? अब ये चीज ध्यान से समझना, अगर अभी तक के क्वेश्चन आपको सारे अच्छे से क्लियर है तो ये भी वैसे हो जाएगा। AP इक्वल्स टू AP इक्वल्स टू 3/7 AB, 7 को लेफ्ट साइड ले जाओ या फिर AP अपॉन AB ले जाओ, ऐसे कर दो। AB को लेफ्ट साइड ले गए, 3:7, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे AP का AB के साथ जो रेशो बन रहा है वो 3:7, AP के साथ AB का, बच्चे इसी में मिस्टेक करते हैं, इसको 3 ले लिए, इसको 7 ले लिए, गलत हो जाएगा। AP के साथ AB है ना कि PB, क्लियर है? तो AP के साथ AB, तो AP 3 है तो AB आपका 7 है, तो दैट मीन्स PB कितना हो जाएगा? 4। सीधी सी बात है, टोटल 7 है, ये 3 है तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है? तो ये आ जाएगा 3:4। अब सेक्शन फॉर्मूले से P निकाल लोगे, सिंपल। तो P कितना आ जाएगा कोऑर्डिनेट? M1, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, M1 into x2 -4 प्लस M2 into x1 अपॉन में M1 + M2, 3 + 4 7। अब Q
पी के ये एक्स वाला है, y का कैसे निकालोगे भाई, सिमिलरली y का भी निकाल लोगे। क्या फॉर्मूला होगा, m1 इंटू y2, ये हमने y वाला लिख दिया, x2 2 होगा, x2 विल बी 2 एंड x1 विल बी -2, तो ये हो जाएगा 6, इसको सॉल्व कर लेंगे, -2/7। सिमिलरली यहाँ पे 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन में 7, ठीक है। तो आंसर आता है पी के कोऑर्डिनेट इस तरीके से आपके निकल। ओके, नाउ एक्सरसाइज 7.2 यू कैन ट्राई। आई थिंक आई होप कि सबके सब कर लोगे एक्सरसाइज 7.2 घर पे। एक्सरसाइज 7.3 इज नॉट इन सिलेबस, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है।